वैसे ही अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटिया भी नहीं चाहिए और न ही वे किसी की धमकी से डरने वाले। साथ ही इनके ऊपर कोई भी जुर्म जाति आदि नहीं होनी चाहिए। तो ये सब इनकी चाहत अभी तक बीएसपी की सरकार में ही पूरी। मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं वासिफ खान और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। 17वें जन्मदिन के मौके पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बसपा मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बसपा सरकार में कभी मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं उठा, हमारी सरकार में कभी कोई दंगा नहीं हुआ, हमारी सरकार ने सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के मूल सिद्धांत पर काम करती रही। इतना नहीं, हमारी सरकार में कानून व्यवस्था भी मजबूत रही। आगे उन्होंने कहा कि हमने ब्राह्मण समाज को हमेशा प्रतिनिधित्व दिया। ब्राह्मणों को किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, ब्राह्मणों को किसी का बाटी चोखा नहीं खाना चाहिए, ब्राह्मणों पर किसी तरह का अत्याचार न हो, इसलिए बीएसपी की सरकार जरूरी है। मायावती ने क्षत्रिय विधायकों का भी जिक्र कर कहा कि उनका भी पार्टी में पूरा सम्मान होगा। उन्होंने कहा कि बसपा सरकार में सर्व समाज का कल्याण हुआ, किसी को भी जातिवादी पार्टियों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। मायावती ने कहा हमारी पार्टी पूरी तरह से हर स्तर पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और ईवीएम में धांधली और बेईमानी नहीं की जाती है तो परिणाम और बेहतर होंगे। हम हर स्तर पर पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और क्या पता बाद में ईवीएम को हटा दिया जाए, जैसे अन्य कई देशों में हुआ। हमारी पार्टी का गठबंधन करके चुनाव लड़ने का जो अनुभव रहा है, इससे पार्टी को हमेशा नुकसान होता है और गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली पार्टी को लाभ मिल जाता है, क्योंकि दलित वोट बैंक तो दूसरी पार्टी को मिल जाता है, लेकिन उनकी पार्टी का वोट हमारी पार्टी को नहीं मिलता है। हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा और लोकसभा चुनाव अकेले लड़ना बेहतर समझती है और हम कोई भी चुनाव गठबंधन करके नहीं लड़ेंगे। आगे चलकर जब पूरा भरोसा हो जाएगा कि बसपा से गठबंधन कर वो हमारी पार्टी में ही अपना वोट ट्रांसफर करा सकते हैं तो सोचा जा सकता है। मायावती ने अपने पार्टी का जिक्र करते हुए कहा कि उसने उनके शासनकाल में जो है उत्तर प्रदेश में दंगा फसाद नहीं हुआ करता था और सपा की तरह जो है इस सरकार में भी जो है कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बेहतर नहीं है, इसलिए अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता बसपा की सरकार बनाने में मुख्य भूमिका निभाएगी। आसिफ खान, न्यूज फॉर नेशन, लखनऊ। ब्राह्मण समाज की वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी हर स्तर पर हो रही उपेक्षा तथा इस पर आए दिन हो रही जुर्म जाति आदि को भी लेकर काफी चिंता व्यक्त की गई है और ये स्वाभाविक भी है। जबकि यूपी में हमारी पार्टी ने पिछले कई हुए विधानसभा चुनाव में टिकट देने व सरकार बनने पर अन्य वर्गों की तरह ब्राह्मण समाज को भी हर स्तर पर उचित भागीदारी दी है। साथ ही इनके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी अन्याय अत्याचार आदि नहीं होने दिया है, जिसे ध्यान में रखकर अब यहाँ ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। वैसे ही अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटिया भी नहीं चाहिए और न ही वे किसी की धमकी से डरने वाले, बल्कि उन्हें हर स्तर पर पूरा मान सम्मान व उचित प्रतिनिधित्व तथा रोटी रोटी के भी साधन चाहिए। साथ ही इनके ऊपर कोई भी जुर्म जाति आदि नहीं होनी चाहिए। तो ये सब इनकी चाहत अभी तक बीएसपी की सरकार में ही पूरी हुई है और इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर फिर से इनकी ये सब चाहत जरूर पूरी की जाएगी। इनके साथ साथ क्षत्रिय व वैश्य समाज आदि के भी हित व कल्याण का तथा इनकी सुरक्षा आदि का भी हर मामले में पूरा ध्यान रखा गया है और आगे भी रखा जाएगा। वैसे भी हमारी पार्टी की नई सरकार ने हमेशा यहाँ सर्व समाज के हित व कल्याण का हर मामले में वे हर स्तर पर पूरा ध्यान रखा है। खासकर जाट समाज जो ज्यादातर खेती किसानी का कार्य करता है, उनकी खेती करने के लिए खाद्य सहित अन्य सभी सुविधाओं की समय से उचित व्यवस्था की है। साथ ही गन्ना किसानों को तो काफी बढ़ाकर दाम दिया है। इनकी अन्य फसलों का भी उन्हें उचित दाम दिया है और अब सरकार बनने पर और अब आगे सरकार बनने पर इनका इसी प्रकार आगे भी जरूर पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ साथ जाट समाज के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को भी सभी विभागों में, खासकर पुलिस भर्ती में बिना कोई रिश्वत के
उन्हें काफी सरकारी नौकरी दी, अन्य वर्गों की तरह। इनके ऊपर भी कोई जुर्म जाति आदि नहीं होने दी गई है। राजनीति में भी इनको उचित भागीदारी दी है और अब इनको भी अपने हित व कल्याण में बीएसपी से जुड़कर अपनी पार्टी बीएसपी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ दलितों, पिछड़ों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हितों का तो बीएसपी की नई सरकार में हर स्तर पर इनका प्राथमिकता के आधार पर विशेष ध्यान रखा गया है और इनके ऊपर कोई भी अन्याय, अत्याचार आदि नहीं होने दिया है। आगे भी इन वर्गों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा हमारी रही सरकार ने, हमारी पार्टी की रही सरकार ने किसी के भी मंदिर, मस्जिद व चर्च आदि को भी कोई क्षति नहीं पहुंचने दिया है। इस प्रकार से हमारी पार्टी की रही सरकार ने यूपी की आम जनता को हर मामले में व हर स्तर पर काफी बेहतरीन सरकार दी है। हालांकि प्रदेश की आम जनता ने यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि का भी शासनकाल देखा है और खासकर सपा के शासनकाल में तो यहाँ अधिकांश गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व भ्रष्ट लोगों का ही राज चलता रहा है, जिसमें इनके खुद के समाज को छोड़कर अधिकांश अन्य सभी वर्गों का शोषण होता रहा है। और इस मामले में दलित वर्ग के लोगों का तो इनकी सरकार में सबसे ज्यादा उत्पीड़न हुआ है, जिनके समाज के बीएसपी की प्रमुख नेता को भी सपा से अलग होने पर, जब गठबंधन की सरकार थी तो सपा से अलग होने पर दिनांक 2 जून सन 1995 को यूपी के लखनऊ सरकारी गेस्ट हाउस में मेरे ठहरने के दौरान वहाँ सरकारी मशीनरी की मदद से सपा के कई हजार गुंडों व बदमाशों ने जो उस दिन मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने का पूरा प्रयास किया है, ये सब किसी से छिपा नहीं है। इसके अलावा दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों की भी इनकी सरकार में हर स्तर पर काफी उपेक्षा की गई है। संसद में दलितों के पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित लाए गए बिल को भी सपा के सांसदों द्वारा फाड़ दिया गया था। मान्यवर श्री काशीराम जी के देहांत होने पर इनकी सरकार द्वारा इनके सम्मान में एक दिन का भी राजकीय शोक घोषित नहीं किया गया था। पिछड़े वर्गों का भी आरक्षण संबंधी ज्यादातर लाभ इनकी सरकार में केवल इनका खुद का अपना समाज ही उठाता रहा है। मुस्लिम समाज भी ज्यादातर उपेक्षित रहा है। ये है इनके पीडीए की असली पहचान।